स्टूडेंट्स, तो आज हम एक निहायत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स प्रोडक्शन होती है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस था और इसके अंदर हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब्स थे जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा था। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और यहीं पे स्पर्म प्रोडक्शन होगी। और यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n का मतलब है, और ये अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर इनमें माइटोसिस होके, ये एक सेल था, फिर इसमें माइटोसिस होके यहाँ 2 सेल्स बनेंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया। और फिर यहाँ स्पर्मेटोगोनिया में फिर ये चेंज होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किस में चेंज होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इस फेज़ में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद 2 आइडेंटिकल सेट्स बनेंगे क्रोमोसोम के। तो मियोसिस 1 में क्या होता है याद रखिएगा, फिर यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो रही, यहाँ याद रखिएगा ये हैप्लॉइड कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और डाइवर्सिटी आएगी स्पर्म सेल्स के अंदर। फिर मियोसिस 2 में जाएगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में चेंज होंगे और यहाँ पे फिर देखें 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, तो ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। और इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के। फिर यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिड्स में फिर यहाँ बहुत सारी चेंजेस आती हैं और ये फिर बाद में मैच्योर सेल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं जिन्हें स्पर्म सेल्स कहते हैं। और याद रखिएगा ये बहुत जो है स्पर्म सेल्स एक नाजुक मरहले से गुज़रते हैं। यहाँ पे उनका न्यूक्लियस दोबारा रीशेप होता है और यहाँ इनके हेड पे जो रीजन है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं यहाँ पे, और इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ फ्लेजिनम, ये पीछे आप देख सकते हैं, इस टेल को फ्लेजिनम कहते हैं जो कि स्पर्मेटिड्स या स्पर्म सेल्स में पाई जाती है। ये देखें, और ये जो फ्लेजिलम है स्पर्म को मोटिलिटी देती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आखिरकार ये जो फुली डेवलप्ड स्पर्म है इसको लास्ट में स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज़ होगा। फिर यहाँ ये अपनी सफ़र का आगाज़ करेगा एपिडाइडिमिस से और इसके अंदर स्विम की एबिलिटी है और ये यानी इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए इसकी ये मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। फिर जाके ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अंदर उसमें चले जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ ये डायग्राम के थ्रू आपको चले थोड़ा समझा देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो एक सेल था इसके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस की जगह में ये जो सेल बना इसको स्पर्मेटोगोनियम कहा और ये डिप्लॉयड होता है। फिर ये बाद में चेंज होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में और ये भी डिप्लॉयड है। फिर ये मियोसिस 1 में जब जाएगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उससे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से, और ये हैप्लॉयड है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर मियोसिस 2 के नतीजे में ये स्पर्मेटिड्स में चेंज होंगे और बाद में, और ये भी हैप्लॉयड हैं। और ये जो स्पर्मेटिड्स लेट बने हैं ये देखें इनकी शेप ऐसे हो गई और ये एक इमैच्योर यहाँ पर हैप्लॉयड सेल बनेगा और ये एक पूरा क्या है, स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है, इसका ये एक्रोसोम कहलाता है। ये हेड, मिडल पीस और ये टेल, और इसी के अंदर मोटिलिटी होती है। और ये इस फेजेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यही स्पर्मेटोजेनेसिस है
कि पहले स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर प्राइमरी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बना माइटोसिस के नतीजे में, फिर यहाँ मियोसिस 1 में ये जो डिवीज़न हुई स्पर्मेटोसाइट्स की, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और यहाँ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी आई स्पर्म सेल्स में। फिर यहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में चेंज हुए जो कि हैप्लॉइड सेल्स हैं और 4 सेल्स बन गए यहाँ पे। और फिर ये बाद में स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, इसमें स्पर्म सेल्स बने। फिर स्पर्म सेल्स में इनका स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया हो।